जैसा कि हम प्रश्नावली 3.2 चालू करने से पहले हम थोड़ा, जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था, थोड़ा याद कर लेते हैं। तो द्विचर रैखिक समीकरण युग्म, द्विचर रैखिक समीकरण या युग्म का हमने व्यापक रूप देखा था। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब उसमें मान लो इसका अनुपात यानी कि a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2 आए, तो हम क्या समझते थे कि वो ग्राफ प्रतिच्छेदन करेगा और उसका एक ही हल मिलेगा। उन दोनों रैखिक समीकरण का ग्राफ प्रतिच्छेदन करेगा। उसी तरह मान लो यही समीकरण में, द्विचर रैखिक समीकरण में अनुपात a1 बट्टे a2 इज इक्वल टू b1 बट्टे b2 इज इक्वल टू c1 बट्टे c2 हो, तो वो इक्वल टू हो तीनों, तो क्या होगा, तो दोनों का ग्राफ संपाती होगा, यानी कि एक दूसरे के ऊपर संपाती होगा और अनेक हल मिलेंगे। उसी तरह द्विचर रैखिक समीकरण में a1 बट्टे a2 इज इक्वल टू b1 बट्टे b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टे c2 आए, तो वो दोनों के ग्राफ समांतर रेखा में जाएंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेदन भी नहीं करेंगे, यानी कि कोई हल नहीं मिलेगा। यही इसी का उपयोग करके हमें प्रश्नावली 3.2 में करना है। प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन 1, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों का युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 1 का पहला, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियां और लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब बोला क्या गया है, तो पहले तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी और लड़के और लड़की है, तो एक काम करते लड़के बराबर, तो माना कि हमें संख्या नहीं पता लड़की की, यानी कि लड़कियां की संख्या x ले लेते और लड़कों की संख्या को y ले लेते। लड़कों की संख्या y। अब पहला क्या बोला है, तो कुल कितने विद्यार्थी है, यानी कि 10, तो 10 यानी कि लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 10, यानी कि कुल विद्यार्थी 10 है, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, 10। ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब ध्यान से पढ़ोगे तो क्या बोला है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, यानी कि लड़कियां, हमें पता है कि दोनों का योग 10 है, तो लड़कियां में से लड़के बात कर देंगे तो कितना मिलेगा, 4 अधिक, यानी कि 4 मिलेगा, यानी कि लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी अधिक है, 4, यानी कि समीकरण 1 और 2 मिल गया। अब समीकरण 1 और 2 मिल गया, उसमें अलग अलग कीमत लेंगे तो हमें 2 समीकरण मिले। दोनों समीकरण में एक लाइन सर एक एक समीकरण लेंगे और एक दूसरे की कीमत लेंगे। तो पहले बात करते हैं समीकरण 1 के लिए। तो समीकरण 1 के लिए x बराबर मानो 5 ले लेते हैं। तो समीकरण 1 के लिए मैंने x बराबर 5 लिया, तो x की जगह क्या रखूंगा, 5, यानी कि 5 प्लस y इज इक्वल टू 10। 5 को उस तरफ ले जाएंगे, यानी कि y इज इक्वल टू 10 माइनस 5, यानी कि y इज इक्वल टू 5। तो समीकरण 1 के लिए मैंने जब x बराबर 5 लिया तो y इक्वल टू कितना आया, 5। उसी तरह समीकरण 1 में x बराबर में दूसरी कीमत ले लूँ, x बराबर मान लो 6 ले लिया, तो 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू कितना आएगा, 10 माइनस 6, यानी कि 4। 6 लिया तो 4 आया। उसी तरह x बराबर मानो मैंने 7 ले लेते हैं, तो 7 प्लस वाई इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 10 माइनस 7 कितना आएगा, 3, यानी कि मैंने x बराबर 7 लिया तो y बराबर 3 मिला। उसी तरह इस तरफ की बात करें तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 समीकरण हमारे पास है। अब इसमें x बराबर मैंने 5 ले लिया, फिर से x बराबर 5 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 रखा माइनस वाई इक्वल टू 4, माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 5, यानी कि -1। यहाँ पे माइनस वाई था, माइनस माइनस कैंसल, यानी कि y इक्वल टू 1 है। यानी कि समीकरण 2 के लिए x की कीमत 5 रखने पर y की कीमत कितनी आई, +1। उसी तरह x बराबर 6 रख के देखते हैं,
तो 6 माइनस वाई इजक्वल टू 4 होगा, वाई इजक्वल टू 4 माइनस 6 माइनस वाई इजक्वल टू 4 माइनस 6 कितना होगा -2, यानी कि माइनस कैंसिल, और यानी कि y इजक्वल टू कितना है 2, x की कीमत 6 रखने पर। अब x बराबर और एक कीमत ले लेते हैं 7 ले लेते हैं, तो 7 माइनस वाई इजक्वल टू माइनस वाई इजक्वल टू कितना होगा 4 माइनस 7 माइनस कितना आएगा -3, माइनस माइनस कैंसिल, y इजक्वल टू 3 है, तो x की कीमत 7 रखने पर y इजक्वल टू 3। अब ये समीकरण ग्राफ पे दर्शाना है हमें। अब ग्राफ पे दर्शाने के समीकरण 1 के बिंदु लेते हैं, तो समीकरण 1 के बिंदु कौन कौन से, तो x का 5 तब y का 5, यानी कि x अक्ष का 5 तब y अक्ष का 5, x अक्ष का 5 यहाँ पे है और y अक्ष का 5 यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा 5 बिंदु। उसी तरह दूसरा बिंदु कौन सा है 6 4, यानी कि x अक्ष पे 6 और y अक्ष का 4, ये हो गया हमारा 6 4। तीसरा बिंदु कौन सा है, तो 7 3, तो y अक्ष का x अक्ष का 7 y अक्ष का 3, तो ये हो गया हमारा 7 3। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं, समीकरण 1 का हमारा ग्राफ पे दर्शा दिया। अब समीकरण 2 की बात है, x माइनस वाई इजक्वल टू 4, पहला बिंदु है 5 1, x का 5 तब y का 1, फिर दूसरा बिंदु है 6 2 x का, तीसरा बिंदु है 7 3, यानी कि 7 3। अब इसको ज्वाइंट करेंगे तो ध्यान से देखोगे तो दूसरे ग्राफ और पहले समीकरण और दूसरे समीकरण का बिंदु कहाँ पर प्रतिच्छेदन हो रहा था 7 3 पे, यानी कि x बराबर कितना होगा 7 और y बराबर 3। आपको अब गर्ल्स और बॉयज की संख्या ज्ञात करनी है, तो गर्ल्स की संख्या हमारी क्या हो जाएगी 7 और y यानी कि बॉयज यानी कि लड़कियां और लड़कों की संख्या 3। प्रश्न 1 का दूसरा, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है, तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब जो दिया है वो लिखते हैं, तो हमें पेंसिल और कलम की बात हो रही है, पेंसिल और कलम पता नहीं कि का मूल्य पता ही नहीं है, यानी कि माना कि पेंसिल का मूल्य क्या ले लेंगे x, पेंसिल का मूल्य बराबर x, और कलमों का मूल्य का क्या लेंगे y। अब पहले क्या बोला है, तो पहले बोला है 5 पेंसिल और 7 कलम, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य कितना बोला है, कुल मूल्य 50 रुपये बोला है, यानी कि कितनी पेंसिल, तो 5x प्लस कितना 7y बराबर कितने रुपए होते 50। उसी तरह दूसरा क्या बोला 7 पेंसिल और 5 कलम, यानी कि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य कितना बोला है 46, यानी कि 7x प्लस 5 कलम यानी कि भाई हमारा 5y इज इक्वल टू 46। तो हमें ये समीकरण 1 मिल गया और समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 के अलग अलग कीमत, अब समीकरण 1 में अलग अलग कीमत रख के चेक करते, तो x बराबर मानो 3 ले लिया, तो 5 इंटू 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, 5 इंटू 3 15, 7y इज इक्वल टू 50, 15 को उस तरफ ले जाए 50 में से 15 गया कितना होगा 35, बचा कितना 7y, y इज इक्वल टू कितना होगा 35 बत्ते 7, यानी कि 7 5 35, यानी कि x बराबर हमने 3 लिया तो y बराबर कितना मिला 5। उसी तरह x बराबर मान लो
10 ले लेते हैं, तो 5 इंटू 10 प्लस 7y इजक्वल टू 50, 50 प्लस 7y इजक्वल टू 50, 50 उस तरफ जाएगा यानी कि 7y इजक्वल टू 50 माइनस 50 यानी कि 0 हो गया, यानी कि y इजक्वल टू 0/7 यानी कि वो भी 0 ही होगा, यानी कि x की कीमत 10 रखने पर y की कीमत 0 है। अब समीकरण 2 ले, अब उसी तरह दूसरे समीकरण में अलग अलग कीमत लेते थे, x बराबर 8 लेते, तो 7 इंटू 8 प्लस 5y इजक्वल टू 46, 56 प्लस 5y इजक्वल टू 46, 56 को उस तरफ भेजते हैं, 5y इजक्वल टू 46 माइनस 56, 5y इजक्वल टू कितना आएगा 10। अब ये बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या का चिन्ह है यानी -10। अब y इजक्वल टू -10/5 यानी कि -2। तो समीकरण 2 के लिए हमारा x बराबर हमने किया लिया था 8, तो y बराबर कितना आया -2। उसी तरह और एक कीमत लेते हैं, तो x बराबर मान लो मैंने 3 दिया, तो y इजक्वल टू कितना आएगा, तो 7 इंटू 3 प्लस 5y इजक्वल टू 46, 7 ताली 21 प्लस 5y इजक्वल टू 46, 21 को उस तरफ ले जाए, 5y इजक्वल टू 46 माइनस 21, 6 में से गया 5, 2, तो y इजक्वल टू 5y इजक्वल टू कितना है 25 है, y इजक्वल टू कितना आएगा 25/5 यानी कि 5 5 25, y इजक्वल टू 5 आएगा। तो हमारा x बराबर 3 लिया तो y इजक्वल टू 5 आएगा। अब ग्राफ पे दर्शाते हैं इसको। अब बात करें समीकरण 1 की, तो समीकरण 1 में क्या है, x बराबर 3 तब y बराबर 5, x बराबर 3 y बराबर 5 यानी कि ये बिंदु 3 5। उसी तरह सम x बराबर 10 y बराबर 0 यानी कि यहाँ पे आएगा। अब इसको जॉइंट कर देते हैं। अब समीकरण 2 की बात है, तो समीकरण 2 में x बराबर कितना है, तो x बराबर 8 तब y बराबर -2 यानी कि ये यहाँ पे पॉइंट आएगा 8 -2। दूसरा पॉइंट कौन सा है, तो 5 यानी कि x बराबर 3 तो y बराबर 5 यानी कि यहाँ पे आएगा दूसरा पॉइंट। अब इन दोनों को भी जॉइंट करते हैं तो दूसरा समीकरण, तो दोनों समीकरण का ग्राफ देखोगे तो किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, तो x बराबर 3 और y बराबर 5 पे प्रतिच्छेद करे यानी कि x y कौन सा बिंदु आया 3 5। अब 3 5 बिंदु आया यानी कि हमारा x बराबर तो 3 हो गया, तो x क्या था हमारा पेंसिल की वैल्यू, तो यानी कि पेंसिल बराबर, पेंसिल का कीमत 3 रुपये और कलम की कीमत कितनी हो जाएगी y हमारा कितना है 5 यानी कि 5 रुपये। प्रश्न 2, अनुपात a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपण रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदन करती है, समांतर है अथवा समपाती है। अब हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही देखा है कि कब हम अनुपात लेके कह सकते हैं कि प्रतिच्छेदन करती है या समांतर होती है संपाती होती है। तो हम पहले तो अनुपात ले लेते, तो पहला अनुपात क्या होगा, तो a1/a2, तो a1/a2 कितना होगा 5/7। फिर दूसरा क्या b1/b2, तो यहाँ पे b1/b2 यानी कि 4/6, लेकिन यहाँ पे चिन्ह ध्यान देना होगा तो -4 है यानी कि -4। c1/c2 तो 8/9 लेकिन चिन्ह -9। अब हमें पता है कि a1/a2 इक्वल टू हम b1/b2 चेक करेंगे, तो यहाँ पे 5/7 -4/6 ये तो इक्वल टू नहीं हो रहा है यानी नॉट इक्वल टू हो रहा है। अब मैच नहीं हो रहा है दोनों अनुपात, तो हमने पहले शुरुआत में ही लिखा था कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आए तो हम कह सकते हैं कि समीकरण का युग्म दिए हुए रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेदन करेंगे। क्यों, क्योंकि
A1/A2 और नॉट इक्वल टू B1/B2 है इसलिए। प्रश्न 2 का दूसरा, 9x + 3y + 12 इक्वल टू 0, 18x + 6y + 24 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हमें ये हो गया हमारा A1, ये A2, B1 B2 C1 C2, हमें अनुपात ही लेना है। तो हम क्या करेंगे, A1/A2, A1/A2 कितना आएगा, तो 9 कितना आएगा 18, तो 9/18 यानी कि भाग जा सकता है, वो बाद में ले लेंगे। तो B1/B2 तो कितना है 3/6, C1/C2 कितना है 12/24। अब इसको भाग उड़ाएंगे तो 3 3 9 और 9 2 18, यानी कि 1/2 हो जाएगा ये। अब इसका करेंगे तो 3 1 3 और 3 2 6, यानी कि 3 3 कट गया, ये भी 1/2 हो गया। अब इसका करेंगे तो 4 ताली 12 और 12 2 24, यानी कि 4 ताली 12 उठ कट गया, बचा क्या 1/2। तो A1/A2 इक्वल टू 1/2 आया, B1/B2 वो भी 1/2 आया, और C1/C2 इक्वल टू भी 1/2 आया। तो तीनों समान है। तो तीनों कब समान होती है, तो तीनों जब एक दूसरे पर ही संपात करती है, यानी कि दोनों समीकरण एक दूसरे पर संपात हो रहे होंगे। तो दोनों रेखाएं क्या करेगी, एक दूसरे को संपाती होगी। प्रश्न 2 का तीसरा, 6x - 3y + 10 इक्वल टू 0, 2x - y + 9 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अनुपात। तो ये हो गया A1 A2 B1 B2 C1 C2, यानी पहले A1/A2 का अनुपात करते तो 6/2, उसी तरह B1/B2 का करते हैं तो -3/-y, यानी कि -1 होगा, और C1/C2 करते हैं तो 10/9। अब भाग उड़ा के देखते हैं कुछ निकले तो 3 2 6 और 2, यानी कि 3/1। अब B1/B2 करते हैं तो माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 3/1, यानी कि 3। अब C1/C2 करे तो कोई उड़ ही नहीं रहा, यानी कि वो 10/9 ही रहेगा। तो यहाँ पे ये B1/B2 और A1/A2 इक्वल दिख रहे हैं, यानी कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 लिख सकता हूँ, और C1/C2 मैच नहीं हो रहा है, यानी कि इक्वल नहीं है, यानी कि नॉट इक्वल टू C1/C2। अब हमने आगे के कोष्टक में क्या लिखा था कि A1/A2 और B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, तो ये दोनों समीकरण युग्म की रेखाएं समांतर होगी। कैसी होगी, समांतर। कब, जब A1/A2 हो और नॉट इक्वल टू C1/C2 हो। तो प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न 3, अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। तो पहले संगत और असंगत क्या है, तो जब इन दोनों समीकरणों का ग्राफ पे प्रतिच्छेदन हो तो वो संगत होता है, और प्रतिच्छेदन न हो तो वो असंगत होता है। यानी कि प्रतिच्छेदन करेगा तो संगत होगा, नहीं प्रतिच्छेदन का तो असंगत। अब अनुपात लेके करना है, A1/A2 B1/B2 C1/C2, वो हमें पता ही है, आगे वीडियो में भी दिखा कैसे प्रतिच्छेदन करता है और कैसे प्रतिच्छेदन नहीं करता है। तो ये हो गया हमारा A1, ये A2 B1 B2 और ये C1 C2। अब देखते हैं तो A1/A2 यानी कि 3 कितना होगा 2, उसी तरह B1/B2 तो वो कितना होगा हमारा 2/3, लेकिन कैसा 3 -3। उसी तरह C1/C2 तो ये हो जाएगा हमारा 5/7। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो A1/B2 और B1/B2 वो तो पहले से ही मैच नहीं हो रहे,
यानी कि हम लिख सकते हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये भी मैच नहीं हो रहा था, आगे जाने की कोई जरूरत ही नहीं। तो ये अनुपात नॉट इक्वल टू, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये प्रतिच्छेदन करेगा, यानी कि प्रतिच्छेदन करेंगे। दोनों समीकरण प्रतिच्छेदन करेंगे, यानी कौन से हो गए रेखिक समीकरण। ये रेखिक समीकरण कैसे हो गए, तो युग्म संगत है। प्रतिच्छेदन नहीं करते होगे तो असंगत थे। प्रश्न 3 का दूसरा, 2x माइनस 3y इजक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इजक्वल टू 9। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A1 B1 C1, ये क्या हो जाएगा A2 B2 C2। अब अनुपात लेंगे तो A1/A2 कितना हो जाएगा 2/4, B1/B2 कितना हो जाएगा -3 है -6, C1/C2 कितना हो जाएगा 8/9। अब बात करें तो ये भाग उड़ जाएगा, यानी कि 2 2 4, यानी कि 1/2 आएगा। उसी तरह इसकी बात करें तो माइनस माइनस कैंसल, 3 1 3 और 3 2 6, यानी कि ये भी 3 2 6, यानी कि 3 3 कट गया, यानी कि 1/2 आएगा ये भी। अब C1/C2 तो 8/9 ही रहेगा। तो हमारा क्या आया, तो ध्यान से देखोगे तो A1/A2 और B1/B2 इक्वल है, यानी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, लेकिन C1/C2 नॉट इक्वल टू, यानी कि C1/C2 नॉट इक्वल टू। तो ये कब पॉसिबल होता है, तो हमने देखा था कि दो रेखाएं जब समांतर हो, यानी कि ये रेखाएं समांतर होगी। अब समांतर होगी यानी कि एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदन नहीं करेगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसलिए रेखिक समीकरण का युग्म, यानी कि ये युग्म क्या होगा, असंगत होगा। प्रतिच्छेदन करता तो संगत होता। प्रश्न 3 का तीसरा, 3/2x प्लस 5/2y इक्वल टू 7 और दूसरा समीकरण 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। अब इस समीकरण ध्यान से देखोगे तो बट्टे में, यानी पहले से अनुपात है और अनुपात के नीचे नहीं, तो थोड़ा प्रॉब्लम लगेगा आप तो क्या करते हैं, इसको एलसीएम लेके सीधा कर देते। तो एलसीएम लेंगे तो कितना है, 3 2 6 लाना पड़ेगा, यानी कि 6 लाने के लिए इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो 3/2 इंटू एक्स को गुणा करना ही पड़ेगा ऊपर नीचे। यहाँ पे 6 लाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, प्लस 5/3 को y। अब यहाँ पे कितना लाना है, 6 लाने के लिए 2 गुणा करना पड़ेगा, और y को आगे लिख दें थोड़ा समझ में, यानी कि 2। अब 7, यहाँ पे तो कुछ नहीं, यानी कि 6 नीचे गुणा और 6 ऊपर गुणा। अब बात करें तो ये 3 3 9 x बट्टे में 3 2 6 प्लस 5 2 10 y बट्टे में 6 6 7 42 बट्टे में 6। अब इसकी बात करें तो 9x प्लस 10y बट्टे में 6 इक्वल टू 42 बट्टे में 6 बट्टे में 6 उस तरफ ले जाओ, वैसे भी आगे कैंसिल कर दो, दोनों तरफ इक्वल टू, यानी कि कैंसिल। तो हमारा समीकरण एक आया 9x प्लस 10y इक्वल टू 42। इसको समीकरण एक ले लेते तो ये हो गया हमारा A1 B1 C1, ये हमारा था A2 B2 और C2। अब अनुपात की बात करें तो A1/A2, तो A1 कितना है हमारा 9 और B1 कितना है, सॉरी A1 कितना है 9 और A2 कितना है तो 9, तो 9/9 यानी कि 1/1 लिख सकता हूँ। उसी तरह B1/B2 B1 कितना हमारा बीट बनाया तो 10/-10, तो यहाँ पे तो 1/-1 आ गया। अब C1/C2 की बात करें तो C1/C2, तो C1 कितना है 42/14। अब
यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो A1 और A2 और B1/B2 नॉट इक्वल टू हो गए, यानी कि हम जानते हैं कि प्रतिच्छेदन करेगा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी कि दोनों समीकरण, यानी कि ये रेखिक युग्म प्रतिच्छेदन करेंगे, प्रतिच्छेदन करेंगे। अब रेखाएं प्रतिच्छेदन करेगी तो ये रेखिक युग्म कैसा हो जाएगा, युग्म संगत है, हम क्या कह सकते हैं, यानी कि ये रेखिक युग्म संगत है। प्रतिच्छेदन नहीं करता तो असंगत होता, लेकिन यहाँ पे प्रतिच्छेदन कर रहा है, इसलिए संगत है।